टाइप्स ऑफ फ्लावर में अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले अपन ने टाइप्स ऑफ फ्लावर पे क्या पढ़ा था? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। ये डिपेंड कर रहा था ओवरी की पोजीशन पर, ठीक है। किस पर डिपेंड कर रहा था? ओवरी की पोजीशन पर डिपेंड कर रहा था टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर में ही, टाइप्स ऑफ फ्लावर में ही अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, पेटल्स के आधार पर। किसके आधार पर? पेटल्स की सिमेट्री के आधार पर। किसके आधार पर? पेटल्स की सिमेट्री। ये जो कलरफुल पत्ते देख रहे हो, कलरफुल, इन कलरफुल पत्तों को ये अपन क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे रोज पेटल्स वगैरह होते हैं ना, रोज पेटल्स। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जो रोज पेटल्स है, देखो ये फ्लावर है। फ्लावर को अगर मैं कैसे भी काटूं, ऐसे ऐसे ऐसे, दो इक्वल भाग में कट जाए, दो इक्वल पार्ट्स में ये कट जाए। जैसे समझना, ये वाला मैंने इसको ऐसे काटा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखो लगभग लगभग सेम दिख रहा होगा, है ना। या मैंने जो है ऐसे काटा, ठीक है, ऐसे ऐसे काट दिया, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा लगभग देखो सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम दिख रहा है। कैसे भी काट लो आपको सेम हिस्सा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इधर का इधर का हिस्सा सेम मिल जाएगा, इधर का सेम मिल जाएगा। कैसे भी बीच से काट दो, कैसे भी, तो इधर का सेम मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, कोई भी ऐसे लाइन ड्रॉ करो और दो इक्वल हिस्से मिल जाए, इसका मतलब वो सिमेट्री कौन सी है? रेडियल सिमेट्री। क्या कहेंगे उसे? रेडियल सिमेट्री, है ना। और जैसे अगर आप जो है, आपको अगर आप सिर्फ बीच में से जब काटोगे तो इक्वल पार्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जब बीच में से काटोगे तो क्या मिलेंगे? दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। जैसे इस फ्लावर को आप ऐसे काटोगे तो दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। देख लो, यहाँ से बड़ा है, यहाँ से बड़ा है, यहाँ से छोटा है, अलग अलग है। देखो मैंने यहाँ से इससे काटा तो नहीं मिला, ठीक है। कहीं और से काटोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, तो भी आपको क्या नहीं होगा? इक्वल पार्ट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से अगर आप काटोगे, ठीक है, तो ही इक्वल पार्ट में मिलेगा। जैसे मान के चलो मैंने ये काट दिया, तो तुम सोच रहोगे ये दोनों इक्वल है, लेकिन नहीं है। देख लो ये जो चीज है, ये चीज इस ऊपर नहीं है, नीचे है। समझ लो बात को? तो ये दोनों इक्वल पार्ट नहीं है। तो इसको सिर्फ अगर आपको काटना है तो ये बीच में से ही कटेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? तो अगर अगर हम बीच में से काटे और दो इक्वल पार्ट ही मिलेंगे, ठीक है, तो ये कहलाएगी बायलेटरल सिमेट्रिकल। ये क्या कहलाई जाएगी? बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। क्या कहते हैं? और रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। मैं बताऊं मैं कैसा हूं? बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल हूं या रेडियल सिमेट्रिकल हूं? बताओ। बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल, जैसे मुझे यहाँ से बीच में से काटो तो मेरी दोनों हिस्से इक्वल कटेंगे। लेकिन मैंने कहा इस ये वाले प्लेन को छोड़ करके कोई भी आप प्लेन ले लो, ऐसा ले लो, तो क्या मैं इक्वल हिस्सों में कटूंगा? नहीं। मैंने यहाँ से काटा तो ऊपर वाला हिस्सा कुछ और है, उसमें मुंडी भी आ रही है, और नीचे वाला हिस्सा कुछ और है। समझ लो बात को? तो मैं दो इक्वल हिस्सों में नहीं कट रहा। ऐसे काट लो तो भी नहीं कट रहा, ऊपर मुंडी है नीचे नहीं है मुंडी। समझ लो बात को? तो मैं सिर्फ ऐसे ही बीच में से इक्वली कटूंगा, बीच में से सिर्फ सिर्फ बीच में से काटने पर इक्वल हिस्सों में कटूंगा। तो बायलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल मैं रेडियल सिमेट्रिकल नहीं हूं। ये कैसा था? ये भाई साहब कैसे भी काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, सब जगह से इक्वल पार्ट में कट जाएगा। तो ये है रेडियल सिमेट्रिकल। क्लियर है? और कुछ ऐसे ही फ्लावर होते हैं, कैसे भी बीच में से भी काटोगे ना तब भी दो इक्वल काट में नहीं कटेंगे। तो ये होते हैं इरेगुलर। ये क्या होते हैं? इरेगुलर। कुछ भी इनका शेप होता है, ऐसे 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 कुछ भी शेप होता है, तो ये होते हैं इरेगुलर फ्लावर। ये कैसे होते हैं? ये कभी भी किसी भी प्लेन काटो नहीं कटेंगे। किसी भी प्लेन को आपसे आप काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, दो इक्वल पार्ट्स में ये नहीं कटेंगे। ये बात ध्यान में रखना। तो ये एसिमेट्रिक या इरेगुलर फ्लावर होंगे। ये क्या कहलाएंगे? एसिमेट्रिक या फिर इरेगुलर फ्लावर। तो आपने तीन तरीके के फ्लावर को काटना सीखा। एक तो कहीं से भी काटो यानी एक्टिनोमॉर्फिक, बीच में से काटो यानी जाइगोमॉर्फिक, और जो है कहीं से भी काटो आपको दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे, वो कहलाया जाएगा एसिमेट्रिकल। वो क्या कहलाया जाएगा? एसिमेट्रिकल। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल याद कर लेना, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। क्या? मस्टर्ड, धतूरा और चिली। आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो तुम ये बात ध्यान रखना, आप अपने हिसाब से उसकी ट्रिक्स वगैरह बना लो। मस्टर्ड, धतूरा और चिली, है ना। मस्टर्ड सभी जानते हैं, जिससे घी मतलब ऑयल निकलता है, मस्टर्ड ऑयल, है ना। चिली आप जानते ही हो, वो जब खाने के बाद पता पड़ी जाती है, चिली चिली, है ना। और धतूरा जो होता है ये खतरनाक जो है होता है, ये आपने देखा होगा धतूरा का। धतूरा आपने देखा होगा कांटे वाला, देखा है आपने? ये जो है शिव जी
शिव जी के जो है, शिव जी को धतूरा चढ़ाते हैं कांटे वाला, देखा होगा कांटे कांटे होते हैं, वो होता है धतूरा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो तुम क्या है, तुम लोग बहुत बहुत क्या करते रहते हो, चिल करते रहते हो, क्या करते रहते हो, ऐसे याद बना सकते हो ट्रिक, अभी भी बना ली मैंने ऐसे, है ना। तुम लोग चिल करते रहते हो बहुत ज्यादा, है ना, और जो है बहुत ज्यादा मस्ती करते हो, क्या करते हो, मस्ती यानी मस्टर्ड, बहुत ज्यादा क्या करते हो, एंजॉय करते हो, चिल करते हो, और फिर उसके बाद क्या खाते हो, डांट खाते हो, क्या खाते हो, डांट, तो वो हो गया धतूरा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना, अभी अभी बना दी मैंने, ठीक है। ऐसे ही आप भी अपनी अपनी बना सकते हो ट्रिक्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, डांट खाने के बाद जो है मम्मी कहती है कि भैया पढ़ लो थोड़ा, है ना, डांट लगाती है, फिर तुम करते हो रीड, क्या करते हो, रीड। तो रीड से क्या हो गया, रेडियल सिमेट्रिकल, क्या हो गया, रेडियल सिमेट्रिकल। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे आप अपनी अपने हिसाब से आप ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। तो पहले चिल किया, मस्ती करी, है ना, पहले चिल किया, मस्ती करी, है ना, मस्ती, है ना, उसके बाद जो है डांट खाई, डांट खाने के बाद रीड किया, रीड किया यानी रेडियल सिमेट्रिकल हो गया। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना है। ऐसे ही अपन को जाइगोमॉर्फिक के भी याद रखने हैं, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में कौन 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 आता है, पी, गुलमोहर, बीन और केसिया, कौन कौन आता है, पी, गुलमोहर, बीन और केसिया, ठीक है। ये जो पी, बीन, बीन यानी क्या होता है, पल्सेस ही होते हैं ये भी, है ना। तो वही पीपी वाले याद करो, पी पल्सेस, याद आ रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, जाइगोमॉर्फिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जाइगोमॉर्फिक हो जाएंगे, पी पल्सेस वाले, ठीक है। और एसिमेट्रिकल में कौन आता है, ये वाला काना वाला, देख लो अलग ही, देखो। अब इसको कैसे काटोगे जो इक्वल पार्ट में कट जाए, इरेगुलर सा है ये फ्लावर, कैसा है ये, इरेगुलर है। तो ये काना का फ्लावर है, किसका फ्लावर है, काना का फ्लावर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हम जो है आर्या समय में किसी को भी जो है कर सकते हैं, काट सकते हैं, जान ले सकते हैं, लेकिन कान्हा की नहीं ले सकते, है ना। तो ये भगवान होते हैं, याद रख लेना, कान्हा क्या होगा, एसिमेट्रिकल, उसको बीच में से काट नहीं सकते, ठीक है। ऐसे करके अपनी खुद की आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। अब क्या होते हैं, जो भी ये जो सुंदर सुंदर ये जो चीज देख रहे हो, ये क्या है बताना जरा, ये जो सुंदर सुंदर ये जो लीव्स टाइप की, इनको अपन क्या कहते हैं, पेटल। ये जो सुंदर सुंदर देख रहे हो ना, इन्हें क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं ना। तो पेटल अगर जो है किस फॉर्म में है आपकी, आपको ये देखना पड़ेगा, ये तीन के फॉर्म में है, तीन के फॉर्म में है, तो वो कहलाई जाएगी ट्राइमेरस, क्या कहलाई जाएगी, ट्राइमेरस। चार चार के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये कहलाएगी टेट्रामेरस, क्या कहलाएगी, टेट्रामेरस। और अगर पांच पांच के फॉर्म में है, पांच, एक दो तीन चार पांच, तो ये कहलाई जाएगी पेंटामेरस। पांच के मल्टीपल में है तो पेंटामेरस, चार के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरस, और तीन के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस। अब देखो ये तीन है, तो ये तीन है, तो तीन का मल्टीपल क्या होगा, थ्री टू जा सिक्स। तो अगर सिक्स आपको दिख जाए, एक दो तीन चार पांच छह, तो इसको भी क्या कहोगे आप, ट्राइमेरस ही कहोगे, इन दोनों को क्या कहोगे, ट्राइमेरस। आई बात समझ में। ये चार है, तो चार का दुगुना क्या होता है, आठ, ठीक है। तो किसी पेटल, कोई अगर फ्लावर है उसमें चार पेटल दिखे, उसके चार की जगह चार के दोगुने आठ दिखे, या फिर 12 दिखे, यानी चार का मल्टीपल होना चाहिए, फोर टू जे एट, फोर थ्री जे 12, ये देखें, चार आठ 12 16 ऐसे पेटल्स दिखें, चार, ये देखो यहाँ पर आठ दिखेंगे उसको, तो ये क्या, वो क्या कहलाया जाएगा, टेट्रामेरस, ठीक है। और अगर आपको पांच, पांच का मल्टीपल क्या होता है, पांच की टेबल देखो, 5 10 15 20, है ना, इस फॉर्म में देखें आपको, 5 15 20, ठीक है, 5 10 15 20, 5 10 15 20 25, ऐसे अगर आपको पैटर्न्स दिख जाए, तो वो क्या हो जाएगा, पेंटामेरस। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, हाइपोकाइनस, पेरिकाइनस, एपिकाइनस। अब सुनो, अब देखो, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार रिपीट करूंगा, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, इस फ्लोर में आपको याद है, मैंने आपको एक बात बताई थी, ये क्या होते हैं, पत्ती को क्या कहते हैं, याद करो, सैपल। पत्ती को क्या कहते हैं, सैपल। सैपल जो होते हैं, एक होती है कि बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है ना पत्तियां, ये जो नीचे से रहती हैं, तो ये एक होगी तो सैपल कहेंगे, एक होगी तो, एक होगी तो सैपल कहेंगे, एक होगी तो सैपल। और अगर पूरा ग्रुप होगा तो, एक होगी तो सैपल, एक होगी तो सैपल, ठीक है। और अगर बहुत सारी होंगी तो पेटल, अगर बहुत सारी होंगी तो पेटल। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है।
ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात? तो ये एक होगी तो सेपल, और बहुत सारी होंगी तो क्या कहलाएंगी? कैलिक्स कहलाएंगी। ये क्या कहलाई जाएंगी? कैलिक्स कहलाई जाएंगी। क्लियर है? चलो इधर देखो, अब देखो हम क्या कह रहे हैं, एक को क्या कह रहे हैं अपन? एक को क्या कह रहे हैं? सेपल। एक को क्या कह रहे हैं? सेपल कह रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे ग्रुप में, अकेली तो पत्ती नहीं होगी, बहुत सारी ग्रुप में होगी, तो उसे क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। अब एक पत्ती को क्या कह रहे हैं वाली को? पेटल। एक पत्ती को क्या कह रहे हैं? पेटल। अब एक ही है क्या सिर्फ? बहुत सारी है ना? एक ही है कि बहुत सारी है? ये बहुत सारी है, तो इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? कोरुला। पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? कोरुला। एक को पेटल, एक को, और पूरे ग्रुप को इसको भी क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे, और पूरे ग्रुपों को क्या कहेंगे? कोरुला। समझ पा रहे हो ये बात? तो पूरे ग्रुप को कहेंगे कोरुला। ये पूरा का पूरा क्या कहलाया जाएगा? कोरुला कहलाया जाएगा। और एक को क्या कहोगे? पेटल कहोगे। आई बात समझ में? इसे एक को क्या कहोगे? ये फीमेल पार्ट है, ये क्या है? ये मेल पार्ट। एक को क्या कहोगे? क्या कहोगे? स्टेमन। क्या कहोगे? अब ये एक ही रहेगा कि मेल ग्रुप में रहता है? ग्रुप में रहता है, तो पूरे ग्रुप को क्या कहोगे? एंड्रोशियम। पूरे ग्रुप को क्या कहोगे? एंड्रोशियम। ठीक है, आ रही है समझ में? अब जैसे गायनोशियम, एक को कहते हैं कार्पल। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं कार्पल। और अगर पूरा ग्रुप हो फीमेल का तो उसे क्या कहेंगे? गायनेशियम। पूरा फ्री फीमेल का ग्रुप हो तो उसे क्या कहेंगे? गायनेशियम। ये बात ध्यान में रखना, ये बात बता चुका हूं। क्लियर है? सब में आ गया? चलो, ना आपको याद होगा, इस एक को अपन क्या कह रहे थे? इस एक पत्ती को क्या कह रहे थे? कैलिक्स कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कैलिक्स कह रहे थे। अब एक, सॉरी, एक पत्ती को अपन क्या कह रहे थे? सेपल्स। इसलिए हरी पत्ती जो होती है इसको, एक पत्ती को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। सुनना ढंग से। देखो, ये जो सेपल है, या ये पूरी की पूरी पत्तियां जो है, ये पत्तियां क्या करती हैं ये बताओ? पत्तियां जो होती हैं बड कंडीशन के दौरान, जैसे ये बड बड होता है, बड जब अभी नया नया फ्लावर खुला होता है, अभी बंद रहता है फ्लावर, तो ये हरी हरी कलर की पत्तियां होती हैं जो उसको बंद रखती हैं। देखा है बर्ड कंडीशन में? तो ऐसे बंद करके रखेंगी, उसको प्रोटेक्शन देती हैं। क्या करती हैं? ये पत्तियां प्रोटेक्शन देती हैं। पत्तियों का नाम क्या है? एक पत्ती का नाम सेपल, और पूरे ग्रुप का, क्योंकि अकेली पत्ती तो नहीं दे सकती ना प्रोटेक्शन, पूरे पूरे में जाना पड़ेगा, ऐसे 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 पूरे में जाना पड़ेगा, तो क्या कहलाया जाएगा? कैलिक्स कहलाया जाएगा। ठीक है, तो कैलिक्स प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, बर्ड स्टेज में। कब? बर्ड स्टेज में। क्लियर है? अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये जो सेपल है, ये एक सेपल है, ये भी एक सेपल है, ये एक सेपल है, ये भी एक सेपल है, दोनों मिले हैं क्या? जुड़े हुए हैं क्या? दोनों आपस में ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं क्या? नहीं जुड़े हुए। क्या नहीं है? नहीं जुड़े। तो ये वाला कहलाया जाएगा पॉलीसेप्लस। पॉली का मतलब होता है फ्री। पॉली का मतलब क्या होता है? फ्री। पॉली मतलब फ्री। जैसे पॉलीथीन फ्री होना चाहिए ना, पॉलीथीन फ्री भारत होना चाहिए, पॉलीथीन बिल्कुल भी यूज नहीं करो। पॉली मतलब फ्री, पॉली मतलब फ्री। और गैमो मतलब होता है फ्यूज। गैमो मतलब, याद रख लेना ये ट्रिक है। गैमो मत पॉली, बार बार याद हो, बार बार रिपीट करूंगा, याद आएगी ये। पॉली मतलब फ्री, गैमो मतलब फ्यूज। अब इधर देखो, ये पेटल है वाला, एक क्या है ये वाला? पेटल है, और ये वाला दूसरा पेटल है। तो दोनों देखो जुड़े हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? देखो, दोनों जुड़े हुए दिख रहे हैं। दोनों दोनों सेपल हरे हरे कलर के जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा? गैमोपेटलस। दो सॉरी, गैमोसेपलस। क्या कहलाया जाएगा? गैमोसेपलस। और यहाँ पर देखो, ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, दोनों आपस में दूरियां हैं, ये दूरियां, समझ गए ना? तो ये क्या कहलाया जाएगा? पॉलीसेपलस। ये क्या कहलाया जाएगा? पॉलीसेपलस। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब सुनो, सब कुछ सेम चलेगा यहाँ पर। अब पॉली मतलब क्या बताया मैंने? पॉली मतलब फ्री, है ना? पॉली मतलब फ्री, और गैमो मतलब जुड़े हुए, फ्यूज। ठीक है, गैमो मतलब फ्यूज। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसके साथ गेम खेलूंगा, है ना? देखो, अगर मैंने लिख दिया, ऐसा लिख दिया, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस, इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? पॉली मतलब फ्री, और पेटलस मतलब पेटल।
तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्री है पेटल्स। पेटल्स क्या है, दूर दूर है। पेटल्स क्या है, दूर दूर है। पेटल्स ये होते हैं ना कलरफुल वाले, है ना। तो ये पेटल्स जो होंगे, ये देखो, ये पेटल्स दूर दूर होंगे, तो क्या कहलाया जाएगा, पॉली पेटलस। ठीक है। और पेटल्स अगर ये अगर जो है चुपके हुए होंगे एकदम, ठीक है, एकदम क्या होंगे, चुपके हुए होंगे, तो क्या कहलाया जाएगा, गैमो पेटलस। क्या कहलाया जाएगा, गैमो पेटलस। गैमो पेटलस। गैमो मतलब फ्यूज, और पेटलस मतलब, पेटल्स मतलब पेटल्स, है ना। तो देखो, दिखाऊं ऐसा, ऐसा कहाँ हो रहा है, देखो ऐसा, देखो ये रहा, देखो इधर देखो, यहाँ पर देखो, ये पेटल थे, देख रहे हैं पेटल, इधर देखो, इधर इधर देखो, सुनना ढंग से बताऊं, यहाँ पर ये जो पेटल्स हैं आपके, ठीक है, इधर देखो, ये पेटल्स क्या है, फ्यूज है, क्या है यहाँ पर, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, चुपके हुए हैं पेटल्स, क्या है ये, क्या है ये, चिपके हुए हैं, क्या है ये, चिपके हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाया जाएगा, गैमो पेटल्स। ये क्या कहलाया जाएगा, गैमो पेटल्स। और यहाँ पर देखो, ये पेटल्स जो है ये क्या है, अलग अलग है, दिख रहे हैं अलग अलग, तो ये क्या कहलाया जाएगा, पॉलीपेटलस। ये क्या कहलाया जाएगा, पॉलीपेटलस। तो ये समझ में आया, अगर पेटल्स जुड़े हुए तो गैमोपेटलस, और अगर दूर दूर हो तो पॉलीपेटलस। आई बात समझ में। अब देखो सुनना, और भी ऐसे ही होगा, और जगह भी ऐसे ही होगा, पॉलीएंडस। क्या होगा, और क्या होगा, पॉलीएंडस, पॉलीएंडस और गाइनो, सॉरी, पॉली और गैमो, गैमो एंडस। पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब फ्री, एंडस मतलब, एंडस मतलब एंडोशियम, एंडोशियम मतलब मेल पार्ट्स, मेल पार्ट जो है, ये होता है मेल पार्ट, क्या है ये, मेल पार्ट। अगर मेल पार्ट जो है ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, क्या रहेंगे, एकदम एक दूसरे से, ये देखो इस तरीके से ऐसे जुड़े मिले, ठीक है। जैसे पॉली मतलब क्या होता है, फ्री ना, तो ऐसे अगर फ्री फ्री रहे, ये अलग फ्री है, ये अलग फ्री है, मेल पार्ट ये अलग फ्री है, ये अलग फ्री है, तो ये कहलाएगा पॉलीएंडस। और मान के चलो सब जुड़ गए, क्या हो गए, सब जुड़ गए, ठीक है, सब जुड़ गए इस तरीके से, ये क्या कहलाया जाएगा, गैमो एंडस। क्या कहलाया जाएगा, ये गैमो एंडस। आई बात समझ में, गैमो मतलब फ्यूज हो गए, क्या होगा, ये आपस में ये फ्यूज हो गए, जुड़ गए, ठीक है, फ्यूज हो गए। एंडस मतलब एंड्रोशियम, मेल पार्ट, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये है कॉन्सेप्ट। ऐसे ही फिर उसके बाद फिर वो भी होगा, पॉलीगाइनस। क्या होगा, और पॉली, ठीक है, पॉली गैमोगाइनस, है ना। तो ये भी, इसमें भी यही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। वो फीमेल पार्ट के लिए हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फीमेल पार्ट के लिए, ठीक है। तो वो भी अपन आगे और देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, पॉलीपेटल पॉलीसेपलस कंडीशन समझ में आ गई। जब सेपल्स फ्यूज हो तो गैमोसेपलस, सेपल्स फ्री हो तो पॉलीसेपलस, ठीक है। और पेटल करें, पेटल के लिए बात करें, फ्यूज हो तो गैमोपेटलस, ठीक है। और जो है अगर फ्री हो तो पॉलीपेटलस, ठीक है। और अगर जो है एंड्रोशियम, मेल पार्ट अगर फ्यूज हो तो गैमो एंडो एंडस, और पॉलीएंडस, क्या हो जाएगा, पॉलीएंडस। आई बात समझ में, अगर फ्यूज हो, फ्री हो तो पॉलीएंडस, समझ में आया, और फ्यूज हो तो गैमो एंडस। आई बात समझ में। तो ऐसे ये चलता रहेगा आगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या, पॉली सबके लिए होता है, गैमो यानी फ्यूज, पॉली यानी फ्री, सबके लिए यूज होता है यही वाला वर्ड। चाहे वो एंड्रोशियम हो, चाहे वो गाइनोशियम हो, सबके लिए आगे गैमो आ गए यानी फ्यूज हो गए, और अगर पॉली आ गया तो यानी क्या हो गए, फ्री हो गए। सबके लिए वर्ड आएगा, आगे सेपल हो सकता है, आगे पेटल हो सकता है, आगे एंडोशियम हो सकता है, आगे गायनेशियम हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वर्ड सेम रहेंगे, ये वर्ड चेंज नहीं होंगे। याद रख लेना, गैमो यानी फ्यूज, पॉली यानी फ्री। आई बात समझ में, क्लियर है, आ गया। तो आगे और अपन देख लेंगे अभी, ठीक है। पेटल्स कैसे होते हैं ये बताओ जरा, पेटल्स कैसे होते हैं, पेटल्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल। कलरफुल क्यों होते हैं, ताकि अट्रैक्ट करें किसको, इंसेक्ट्स को, क्या कर सके,
इंसेक्ट को अट्रैक्ट करें, किसको? इंसेक्ट को, इसलिए ये कलरफुल होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना, ये पेटल्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, ठीक है, इसलिए कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं? कलरफुल, ठीक है। और पेटल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कोरोला। क्या कहते हैं पेटल्स के ग्रुप को? कोरोला। ये एक क्या है? पेटल। ये क्या है? पेटल। और ये पूरा ग्रुप क्या है? पूरा ग्रुप है कोरोला। पूरा ग्रुप क्या है? कोरोला। आई बात समझ में? और एक को क्या कहोगे? पेटल कहोगे। इसको भी क्या कहोगे? पेटल, 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 पेटल। पूरे ग्रुप को कोरोला, ठीक है। अब अगर वही वाली बात आ गई, कोरोला, अगर ये जो कोरोला है या पेटल्स है अगर फ्यूज हो गए तो गैमोपेटलस, और अगर जो है ये अलग अलग है कोरोला, है ना, तो ये पॉलीपेटलस। क्या हो जाएगा? पॉलीपेटलस। आई बात समझ में? ठीक है। अब जो ये कोरोला का क्या होता है? अलग अलग शेप होता है। क्या होता है कोरोला का? देखो एक तो इस तरीके से शेप हो जाएगा, फनल शेप। कैसा हो जाएगा? दिख रहा है फनल? तो फनल शेप कोरोला दिख रहा है, ये फनल शेप कोरोला, ठीक है। और कैसा? व्हील जैसा। ये कैसा दिख रहा है? व्हील जैसा, ठीक है, समझ लो, व्हील जैसा। तो व्हील जैसा भी दिख सकता है आपको। क्या? कोरोला। क्या बेटा? कोरोला। पेटल्स ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, और व्हील की तरह भी हो सकते हैं, ऐसे व्हील, है ना, व्हील्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? मैं पूछूंगा अभी। ये एक पेटल है, ये भी पेटल है, एक ये एक पेटल है, दो पेटल है, ठीक है। ये क्या है? पेटल्स है। ये क्या है? ये पेटल्स है। 1 2 3 4 5, ये पेटल है, ठीक है। अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ उस पेटल को। कहां से देख रहा हूँ? ऊपर से। ऊपर से ऐसे देख रहा हूँ, है ना। तो मुझे ऊपर से ये दिखेगा, ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखेगा ज्यादा, दिखेगा कि नहीं? ऊपर ऊपर का हिस्सा। तो मैंने ये ऊपर ऊपर का हिस्सा, मुझे ये दिखा है, दिख रहा है, समझ लो बात को। ऐसे ही यहाँ से मैंने देखा तो ऊपर ऊपर मुझे ये ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखा मेरे को, ये ऊपर का हिस्सा दिखा, ठीक है। पेटल्स के ऊपर का हिस्सा देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं? पेटल्स के ऊपर का हिस्सा देख रहा हूँ। ये फ्लावर था, फ्लावर को नीचे से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ फ्लावर। ये फ्लावर है, उसको ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि इधर देखो, अलग अलग देखो, ये होता है फ्लोरल बर्ड। ये क्या होता है? फ्लोरल बर्ड। ये क्या होता है? फ्लोरल बर्ड। तो फ्लोरल बर्ड की अगर मैं बात करूं, किसकी? फ्लोरल बर्ड की अगर मैं बात करूं, तो फ्लोरल बर्ड में ये क्या है? पेटल्स की अरेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अरेंज, पेटल अरेंज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये क्या हो रहे हैं? पेटल्स अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर जो है, समझना इसके बात को, अगर ये ऐसे अरेंज हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं एस्टिवेशन। इसे क्या कहते हैं? एस्टिवेशन क्या होता है? फ्लोरल बर्ड पर पेटल्स का अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? ठीक है। फ्लोरल बर्ड पर पेटल्स का अरेंजमेंट ही क्या कहलाया जाएगा? एस्टिवेशन। फ्लोरल बर्ड पर पेटल्स का अरेंजमेंट ही क्या कहलाया जाएगा? एस्टिवेशन। तो कितने टाइप का होता है? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। अब एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, जो ये पेटल है, ये जो पेटल है, ये आपस में देखो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा चिपके हुए हैं। आपस में एक दूसरे से क्या है? थोड़ा थोड़ा चिपके हुए। देखो, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? जस्ट टच कर रहे हैं। जस्ट क्या कर रहे हैं? जस्ट टच कर रहे हैं। पेटल्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पेटल्स क्या कर रहे हैं? ऊपर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। किया टच, किया टच, किया टच। जस्ट थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो उसे कहेंगे वैक्सिलरी। क्या कहेंगे? सॉरी, वेलवेट। क्या कहेंगे उसे? वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे क्या कहेंगे अपन? वेलवेट एस्टिवेशन। और ऐसा किसके पास होता है? कैलाट्रोपिस में। किसमें? देखो, कैलाट्रोपिस जो होता है ना, ये कैलाट्रोपिस अगर मैं बात करूं, तो ये एक आपने एक प्लांट देखा होगा, ठीक है। आपने ये कहाँ ये उगता है? जनरली ये उगता है आपका जहां पर आपके खेत वगैरह हो, है ना, या जो है आसपास जो है कोई नाला वगैरह हो, तो ये देखा होगा आपने प्लांट। और उसमें से जो है व्हाइट व्हाइट कलर का लेटेक्स निकलता है। देखा है कभी? कहते हैं दूध निकल रहा है, दूध निकल रहा है, ऐसे कहते हैं उसमें से, ठीक है। तो वैसे प्लांट की पत्ती को तोड़ोगे तो उसमें से व्हाइट व्हाइट कलर का निकलता है। एक्चुअल में वो लेटेक्स होता है। वो क्या होता है एक्चुअल में? लेटेक्स होता है। ये बात ध्यान में रखना है, एक्चुअल में वो लेटेक्स होता है, वो दूध नहीं होता है ना। लेटेक्स कहते हैं उसे, ठीक है। वो जहरीला होता है। उसको अगर आपने उस दूध को पी लिया तो खत्म केस। आ रही है समझ में? ठीक है। तो वो जहर होता है एक्चुअल में। जंगली पौधा है ये कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस क्या है? ये जंगली पौधा है कैलाट्रोपिस। और लेकिन उस जंगली पौधे के फ्लावर देखो कितने अच्छे हैं। देख रहे हो कितने अच्छे फ्लावर्स है ये, है ना। तो लेकिन ये जंगली पौधा है, ये नाले वाले के आसपास उगता है, आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो
तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन इसमें ये क्या हो रहे हैं, पेटल्स जो हो रहे हैं, एक पेटल है, ये भी एक पेटल है, पेटल पेटल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, टच। आ रही है समझ में, जस्ट क्या कर रहे हैं, जस्ट टच, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिर्फ टच कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, ट्विस्टेड की, किसकी, ट्विस्टेड की। ट्विस्टेड का मतलब ये है, तुमने ऐसे लोग देखे होंगे, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, वो है ना क्या कर रहा है, लोगों अपने आसपास के दोस्तों को या उसको दबा रहा है, क्या कर रहा है, उसको दबा रहा है, ठीक है। ऐसे होते हैं ना कि उसको दबा रहा है, ठीक है, तू उसको काम करवा रहा है उससे, और उसको ऐसे होते हैं लड़के। तो एक जो है अपने जूनियर को वो दबा रहा है ना, और फिर उसको कौन दबा रहा है, टीचर दबा रही है उसकी, या फिर उसके सर दबा रहे हैं उसको, है ना, तू ये काम करना पड़ेगा ये। तो ऐसा ही कुछ ट्विस्टेड कुछ काम यहाँ पर हो रहा है। देखो ये वाला पेटल, देखो ये वाला पेटल, ये वाला पेटल देखो, इस पेटल को कौन दबा रहा है, देखना, इस पेटल को ये वाला पेटल दबा रहा है, इस पेटल को ये वाला पेटल दबा रहा है, लेकिन ये वाला पेटल फिर इस पेटल को दबा रहा है, समझ रहे हो। जब आप इस पेटल को देखोगे ना, तो ये वाला जो पेटल होगा, ठीक है, पहले तो ये खुद दब रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस जगह पर ये खुद दब रहा है, ठीक है, ये वाला ये वाला पेटल जो है हमारा खुद दब रहा है, खुद दब रहा है, ये दब रहा है मतलब अंदर है, ये खुद दब रहा है यानी अंदर है, इसके अंदर है ये। और जबकि ये वाला फिर ये क्या कर रहा है, पहले यहाँ पर ये दब गया ना, तो क्या, अब मैं यहाँ पर है ना उठूंगा, यहाँ पर क्या होगा ये, तो यहाँ पर ये दबा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको दबा रहा है, किसको दबा रहा है, ये इसको, समझ पा रहे हो, ये इसको क्या करेगा, दबाएगा, कौन, ये वाला पेटल। दिख रहा होगा आपको, ये अब ये जो है दबा, वो जो है ये वाला पेटल इस वाले को, इसके ऊपर है, ये वाले पेटल के ऊपर कौन है, ये है, समझ रहे हो। और फिर यहाँ पर अंदर घुस गया, तो एक पोजीशन पे वो, एक पोजीशन ऐसा है कुछ, एक पोजीशन पे वो अंदर है, एक पोजीशन पे क्या है वो अंदर, और दूसरी पोजीशन पर वो क्या है, दबा रहा है, बाहर है। आई बात समझ में। तो एक पोजीशन पे ये वाला, इसको देखो आप, इसको देखा, इस पेटल को देखो, तो एक पोजीशन पे उसको कौन, कोई है ना दबा रहा है, ठीक है, इस पोजीशन पे उसको कोई दबा रहा है। जबकि दूसरी पोजीशन देखोगे तो क्या हो रहा है, वो खुद, ठीक है, समझ लो, खुद किसी दूसरे को दबा रहा है, इधर समझ लो बात को। तो इधर ये हो रहा है पोजीशन में, ठीक है। तो ये होता है ट्विस्टेड। ये किसमें देखने को मिलता है, चाइना रोज। चाइना तुम जानते हो सबकी कॉपी निकाल देता है, इसने रोज की भी कॉपी निकाल दी, इसका नाम रखा चाइना रोज। क्या नाम रखा इसका भैया, चाइना रोज। ये चाइना रोज है, क्लियर है। लेडी फिंगर सभी जानते हैं, लड़कियों की उंगलियां, ठीक है, यानी भिंडी, ठीक है। तो ये भिंडी जो है बड़ी पतली होती है लड़कियों जैसी, तो उसका नाम रखा गया लेडीज फिंगर। और कॉटन सभी जानते हैं, ठीक है, सभी ने जो है पूजा करी होगी कॉटन से, है ना। चलो अब सुनो ढंग से, दिए में कर रख के, ठीक है। चलो अब देखो, अब अपन बात करते हैं किसकी, इम्ब्रिकेट की। किसकी बात करेंगे, इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट का मतलब है हमें पता नहीं है, कोई किसी को भी कर सकता है, एक दूसरे को ओवरलैप कैसा भी हो सकता है। तो ये होता है नॉन डायरेक्शनल, नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी नॉट नॉन डायरेक्शनल। क्या कहेंगे इसे, कोई डायरेक्शनल ही नहीं है, पता नहीं है, कोई किसी के ऊपर भी चढ़ सकता है, हावी हो सकता है, कोई कभी भी कोई भी आ जाए, कोई पता नहीं है। मेहमान आ गए तो मेहमान हावी हो जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, हरिया समय में। और कोई बच्चा आ गया तो उसके ऊपर लपट जाएगा, वो हरिया समय में उसको हावी कर लेगा, है ना। जैसे ये देखो, इधर देखो, ये पेटल है, ये पेटल देखो दोनों के ऊपर हावी है, मतलब दोनों से बाहर निकल रहा है। जबकि इस पेटल देखो बेचारे को, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, तो सब इसके ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, सीधा ये वाला पेटल, आ रही बात समझ में। जबकि इस वाले पेटल को देखो, तो देखोगे तो ये वाला पेटल अगर हम देखेंगे तो ये सबके ऊपर हावी है, सब इसके अंदर है, सब इसके क्या है, अंदर है, ये अकेला बाहर है सबके, ये क्या है, सबके अकेला बाहर है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये बात ध्यान में रखना, बाकी सब इसके अंदर है। तो ये कोई नॉन डायरेक्शनल है, इसका कोई किसी के ऊपर भी हावी हो सकता है, कोई किसी के ऊपर भी वो अगर हम बात करते हैं आगे ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। ऐसा होता है केसी और गुलमोहर में, हमें नहीं पता, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है ये, ठीक है। ये क्या ऐसा किसमें होता है, गुलमोहर, आपने नाम सुना होगा, बढ़िया उसके अच्छे फ्लावर्स होते हैं गुलमोहर के, ठीक है। और केसिया, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब अपन पढ़ेंगे वैक्सिलरी। क्या पढ़ेंगे अब, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन की अगर मैं बात करूं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात करूं, तो इसमें ये देखना, वैक्सिलरी में कितने पेटल होते हैं टोटल, 5 पेटल। कितने पेटल होते हैं, 5 पेटल, ठीक है। देखो देखो इसमें देखो, एक तो ये हो गया पेटल,
दो ये पेटल हो गए, कितने हो गए टोटल? 3, और एक ये हो गया, ठीक है, एक ये और एक ये, कितने हो गए टोटल? 5। समझ में आया? 1 2 3 4 और ये वाला बड़ा वाला 1 5। आई बात समझ? तो टोटल कितने पेटल है? 5। 1 2 3 4, ये 5वां बड़ा वाला पेटल, ठीक है। तो 5 पेटल है इसके अंदर, ठीक है। अब उसको हमने ये वाला जो बड़ा वाला पेटल है ना, एक है ये वाला, है ना, ये क्या है? एक है ये, इसको कहते हैं अपन स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं? सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड है ये भाई साहब, स्टैंडर्ड पेटल है, ठीक है। और जो ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले, इन दोनों को क्या कहते हैं अपन? इन्हें क्या कहते हैं? विंग्स। क्या कहते हैं? विंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विंग्स। और ये वाला जो होता है, जो अंदर कील जैसा बना रहा है, नुकीला हिस्सा, इसे कहेंगे कील। क्या कहेंगे इसे? कील। समझ में आया? क्या कहेंगे? कील कहेंगे। क्या कहेंगे? कील कहेंगे, ठीक है। ठीक है, कील। समझ में आया? KEEL, कील। समझ में आया? तो ये 5 तरीके के क्या होगा? ये 5 पेटल हो गए, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? तो ये वाला कील जैसा हिस्सा बना रहा था, इसलिए इसका कील नाम रख दिया, इसका विंग्स, ठीक है, दो साइड से निकले हुए विंग्स। और ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ऊपर वाला स्टैंडर्ड, ऊपर वाले इसको कहेंगे स्टैंडर्ड। क्या कहेंगे वाले को? स्टैंडर्ड कहेंगे। ऐसा किस में देखने को मिलता है? ऐसा जो है आपका पी और गुलमोहर में देखने को मिलता है, सॉरी पी और बीम में, पी और बीम में, ठीक है, पी और बी, ठीक है। पी और पल्सेस कह लो, एक ही बात है, पीपी। तो याद रखना, पी और पल्सेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। कौन सिमेट्री होती है? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। वैक्सिलरी क्या होता है? एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। ये अपने खत्म हो गए एस्टिवेशन। ये क्या खत्म हो गए? एस्टिवेशन खत्म हो गए। 5 टाइप के एस्टिवेशन पढ़े अपन ने, ठीक है, 4 टाइप के, सॉरी, वेलवे, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी, 4 टाइप के एस्टिवेशन ये खत्म हो गए, ठीक है। अब जो है अपन क्या पढ़ेंगे? एंड्रोशियम के बारे में। उससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, ये देखो। तो ये बात ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन है, फ्लावर्स आर ज़ाइगोमॉर्फिक इन, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो बीच में से कट जाए एक दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या था? पी, बीन, ठीक है, गुलमोहर और केसिया। तो इसका आंसर गुलमोहर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है एंड्रोशियम में 2 चीजें होती हैं। इस पूरे को अपन कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं पूरे को? स्टेमन कहते हैं, स्टेमन, ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं, ये होता है गोलम गोल, इसे कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? तो जिसमें ऐसे याद रखना, इसमें एक ये ऊपर वाला होता है एंथर, ये टोपी क्या होती है? एंथर। ये डंडी क्या होती है? फिलामेंट। ये डंडी क्या होती है? फिलामेंट। दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा दोनों मिला करके? स्टेमन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टेमन। क्लियर है? समझ में आ गया? दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा बेटा? स्टेमन बन जाएगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, फिलामेंट और एंथर मिला करके स्टेमन बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, एंथर कैसा है? यहाँ पर कितने लोब दिख रहे हैं? एंथर के कितने लोब दिख रहे हैं? एक ये रही लोब और एक ये रही लोब। तो कितने? 2 बाय लोब होता है, 2 लोब होते हैं एंथर के। कितने होते हैं? तो इसके एक टकली है या 2 टकले हैं इसके? 2 सर है, 2 होते हैं इसके सर। कितने होते हैं? 2 सर होते हैं, इसलिए बायलोब्ड होता है। कैसे लोब होता है ये? बायलोब्ड। और इसके अंदर निकलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या निकलते हैं इसके अंदर से? पोलन ग्रेन्स निकलते हैं इनके अंदर से। क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन्स। ये बात ध्यान में रखना। कुछ ऐसे भी होते हैं एंथर जो पोलन ग्रेन नहीं बना पाते। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? पोलन ग्रेन के अंदर ही हमारी मेल गैमीट होती है। क्या होती है हमारी? मेल गैमीट। मेल, ये मेल पार्ट है ना, मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट के अंदर क्या मिलेगा? मेल गैमीट मिलेगी। क्या मिलेगी? मेल गैमीट मिलेगी। इसके अंदर क्या मिलेगी? मेल गैमीट। ये मेल गैमीट है, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या मिलेगा? मेल गैमीट इसके अंदर मिलेगी। तो कुछ ऐसे ऐसे भी एंथर होते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं मिलते या मेल गैमीट नहीं मिलती, उनको क्या कहेंगे हम? स्ट्राइल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्राइल, ठीक है, स्ट्राइल होते हैं, है ना, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी तो मेल होते हैं जो स्पर्म ही नहीं रिलीज कर पा रहे। क्या नहीं बना पा रहे? स्पर्म रिलीज नहीं बना पा रहे। तो स्ट्राइल मेल है वो। क्या है वो? स्ट्राइल मेल है ना। ऐसे ही कुछ ऐसे भी ऐसे ही एंड्रोशियम है, या अगर हम बात करें एंथर है जिनमें क्या नहीं बन रहा? पोलन ग्रेन नहीं बन रहे। क्या नहीं बन रहे? पोलन ग्रेन। तो ऐसे एंथर को अपन क्या कहेंगे? स्ट्राइल कहेंगे। भैया वो ये जो है नहीं कर सकता बच्चे पैदा, है ना, तो इसे स्ट्राइल को अपन क्या कहते हैं? स्टेमिनोड। क्या कहते हैं? स्टेमिनोड। आई बात समझ में?
क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो जैसे आपने वाले देखे होंगे सिक्सर्स वगैरह देखे होंगे, तो वो बच्चे पैदा कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये भी जो है प्लांट में भी यही केस होता है, प्लांट में भी क्या होता है, केस यही होता है। समझ में आया? बच्चे ये भी पैदा नहीं कर सकते, पोलन ग्रेन या मेल गैमीट ये पैदा नहीं कर पा रहे, तो उसका नाम क्या कहेंगे अपन? स्टेमिनोड। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। अब तुमने देखा होगा कि मेल फीमेल से चिपक रहा है, मेल यानी एंड्रोशियम, फीमेल यानी गाइनेशियम। मेल फीमेल से चिपक रहा है, ये तो तुमने सोच भी सकते हो। लेकिन क्या होता है कई बार अट्रैक्टिव कौन होता है? पेटल्स। अट्रैक्टिव क्या होते हैं? पेटल्स। तो जो मेल है, मेल यानी एंड्रोशियम, किससे चिपक जाता है? पेटल से चिपक जाता है। तो पेटल के मेल किससे चिपकेगी? स्टेमन यानी मेल, मेल किससे चिपक गया? पेटल से चिपक गया। ये देखो, ये देख रहे हो, ये मेल है, ये पेटल से चिपक गया। ये मेल किससे चिपक गया? ये पेटल से चिपक गया। ये पेटल है ना वाला, व्हाइट व्हाइट क्या है? ये पेटल है ना। और पेटल से ये पिंक पिंक कौन चिपक गया है? पिंक वाला कौन है? ये पिंक स्टेमन है। ये पिंक क्या है? स्टेमन। तो सफेद वाले पेटल से चिपक गई है, समझ पाए? तो ये जो एंथर था वो चिपक गया इससे, व्हाइट वाले पार्ट से। ये एंथर से चिपक गया इससे जाकर, ऐसे जाकर के चिपक गया इससे। तो इसे कहेंगे एपीपेटलस। क्या कहेंगे इसे? एपीपेटलस। आई बात समझ में? और अगर नहीं चिपके, क्या ये अलग अलग रहे, देख रहे हो अलग अलग है, ये सफेद अलग, ये अलग, समझ लो बात को? तो ये कुछ ऐसा कुछ केस है कि ये मान के चलो पेटल है, पेटल और पेटल से बिल्कुल चिपक जाए। ये कौन है? ये मेल पार्ट, तो इसे कहेंगे एपीपेटलस। क्या कहेंगे? एपीपेटलस फ्लावर। और अगर ऐसा हो कि पेटल अलग मेल अलग, चिपका नहीं है उससे बिल्कुल जाकर के, तो ये क्या कहलाया जाएगा? एपीफाइलस। क्या कहलाया जाएगा? एपीफाइलस। एपीफाइलस केस किसमें होता है? लिली में। किसमें होता है? लिली में। और एपीपेटलस किसमें होता है? ब्रिंजल में। किसमें होता है? ब्रिंजल में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना। अब सुनो, अब मैंने आपको एक बात बताया था, सुनो। स्टेमन के केस में जो है मैंने तुम्हें बताया था, पॉली मतलब क्या होता है? फ्री। पॉली मतलब क्या होता है? फ्री। क्या होता है? फ्री। और स्टेमन के केस में अपन गेमो की जगह वर्ड यूज करते हैं सिन। क्या करते हैं? सिन, है ना। सिन यानी क्या होता है? फ्यूज। सिन यानी क्या होता है? अगर स्टेमन जो है, ऐसा भी होता है, तुमने देखा होगा कि स्टेमन जो है, ये इसको स्टेमन यानी मेल पार्ट, ये मेल पार्ट थे, मेल पार्ट मेल पार्ट मेल पार्ट। ये मेल पार्ट कैसे दिख रहे हैं आपको? कैसे है ये? फ्री है ये एक दूसरे से, आदिवास समझ में? तो ये ऐसे दोस्त हैं जो है ना फ्री है, आपस में जो है थोड़ा बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद निकल लेते हैं अलग अलग जगह पे, साथ में नहीं रहते। तो ये होते हैं पॉलीएंड्रस फ्लावर। ये क्या होते हैं? पॉलीएंड्रस फ्लावर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था देखो, सब पेटल्स क्या हो गए? चिपक चुके हैं। सब स्टेमन्स क्या हो चुके हैं? सॉरी, चिपक चुके हैं। देख रहे हो, सबका एक ही हो गया। ये इस सबकी एक ही बन चुकी है सब में, ठीक है। तो ये कैसा केस होता है? ऐसा। यहाँ पर क्या है? सब क्या है? यहाँ पर फ्री है। ये क्या है? यहाँ पर फ्री है। और यहाँ पर क्या कैसा है? सब एक दूसरे से जुड़ गए। सब एक दूसरे से क्या हो गए? यहाँ पर जुड़ गए, मोटी हो गई और सब एक दूसरे से जुड़ गए। ऐसे सब एक दूसरे से क्या हो चुके हैं? फिलामेंट जुड़ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो अलग अलग फिलामेंट दिख रही होगी आपको बकायदा, है ना। यहाँ पर अलग अलग दिख रही होगी, दिख रही है अलग अलग। यहाँ पर क्या हो गई? सारी की सारी क्या हो गई? यहाँ पर फ्यूज हो गई। फ्यूज हो गई तो ये क्या कहेंगे? उसे सिनेंड्रस। क्या कहेंगे? ये सिनेंड्रस। और अगर जो है, अगर ये अलग अलग रहे फिलामेंट, तो इसे क्या कहेंगे? पॉलीएंड्रस। क्या कहेंगे? पॉलीएंड्रस। क्लियर है? अब सुनो, तो पॉली मतलब फ्री, सिन मतलब फ्यूज। अगर स्टेमन अगर जो है क्या हो जाए? फ्री हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? ठीक है, अगर ये फ्री हो जाए तो क्या कहलाया जाएगा? पॉलीएंड्रस। और अगर जो है स्टेमन फ्यूज हो जाए, उसकी फिलामेंट जो है, ये डंडियां जो है फ्यूज हो जाए डंडियां, तो उसे क्या कहेंगे? सिनेंडस। क्या कहेंगे? सिनेंडस। क्लियर है? समझ पाए ये बात? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। अब सुनो ढंग से, सिलेंडर स्टेमन आर मेनी टाइप। सिलेंडर स्टेमन कैसे टाइप के होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। कौन कौन से? देखो, सिलेंडर्स मतलब क्या होता है? सिन मतलब फ्यूज। स्टेमन जो हो चुके हैं ये फ्यूज हो चुके हैं। स्टेमन क्या हो चुके हैं? फ्यूज हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? फ्यूज हो चुके हैं। स्टेमन क्या हो चुके हैं? फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। सिर्फ इनकी डंडी डंडी जो है वो दिख रही है, मतलब सिर्फ इनको ऊपर ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, बाकी ये फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। बाकी क्या हो चुके हैं? फ्यूज हो चुके हैं।
तो देखो अब बहुत सारे हैं एंड्रोशियम या बहुत सारे हैं आपके मेल पार्ट। तो अगर ये जो है, सुनना ढंग से, अगर ये एक ग्रुप बनाए, क्या बनाए, ये एक ग्रुप बना दे, भैया जितने भी हैं हम सब मैन जो है एक ग्रुप बना ले, तो उसे कहेंगे मोनोएडल्फस। क्या कहेंगे? मोनोएडल्फस। और अगर ये दो ग्रुप बना दे, दो बंडल बना दे, कितने बंडल बना दे? दो बंडल बना दे, ठीक है, ये बना दिए दो बंडल, ठीक है, एक ये बंडल हो गया और एक ये बंडल हो गया, ठीक है। ये फ्यूज फ्यूज वाला बनाते हैं ना अपन ने, तो ये फ्री बना दिया, एक ये बंडल बना दिया, एक ये बंडल, ये, ठीक है। तो ये हो गया मोनो। यहाँ पर क्या बनाएंगे? दो बंडल। यहाँ पर क्या बनाएंगे? दो बंडल। और यहाँ पर क्या बनाएंगे? पॉली, मतलब मोर देन टू, कितने भी बंडल बना दो, फ्यूज तो है ही है, एक, ठीक है, दो, ठीक है, और ये तीन। समझ पा रहे हो ये बात? तो ये तीन चार पांच छह कितने भी बंडल बन जाए, ठीक है, एक बंडल बने तो मोनोडल्फस, एक बंडल बने तो मोनोडल्फस, दो बंडल बने तो डायडल्फस, और तीन बंडल बने तो, मोर देन टी बंडल बने तो पॉलीएडल्फस। कितने बनेंगे? पॉलीएडल्फस। समझ पा रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना, पॉलीएडल्फस कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? सिट्रस है। एग्जाम्पल क्या है इसका? सिट्रस है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। देखो अब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सबकी लेंथ एक जैसी हो। देखो एक की लेंथ ये लंबी जा रही है, एक की लेंथ ये जा रही है छोटी सी, समझ लो, एक छोटी सी लेंथ, एक ये बड़ी लेंथ वाला, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी एक जैसी लेंथ ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी एक जैसी लेंथ होगी, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये बड़े छोटे वाले, बड़े मियाँ छोटे मियाँ ऐसे फ्लावर कहाँ मिल रहे हैं? साल्विया और मस्टर्ड में। कहाँ पर मिल रहे हैं? मस्टर्ड और साल्विया में। कैसे मिल रहे हैं? आधे बड़े फिलामेंट वाले और आधे छोटे फिलामेंट वाले क्या मिल रहे हैं? फ्लावर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये बड़े मियाँ और ये छोटे मियाँ। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ क्या मिल रहा है? साल्विया और मस्टर्ड के अंदर। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ये फीमेल जो है, फीमेल को अपन क्या कहते हैं? ये फीमेल के कितने पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या होती है भैया? तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, है ना, और ओवरी, ठीक है। जैसे ये लड़कियों में क्या होती है? स्टाइल होती है। क्या होती है? अच्छा, लड़कियों में एक बोन भी होती है जिसे अपन ब्यूटी बोन कहते हैं। कौन सी वाली? ये वाली। पता है ये बात? क्लेविकल जैसे कहते हैं, ये ब्यूटी बोन होती है। क्या होती है? ये ब्यूटी बोन। ऐसे ही जो लड़कियों में एक जो है स्टाइल होती है, क्या होती है? इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होती है? स्टाइल देखने को मिलेगी। और फिर क्या देखने को मिलेगा? ये ओवरी। क्या देखने को मिलेगी? ये ओवरी, ठीक है। क्लियर है? चलो मैं तुम्हें एक जो है वो बताता हूँ, ठीक है। एक तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। स्टोरी जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। स्टोरी जो है पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है, यही पढ़ाएंगे अपन। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। समझना इस बात को। तो भाई साहब ये एक फीमेल पार्ट है ना। तो अभी हम शादी करवाएंगे। क्या करवाएंगे? शादी कराने वाले हैं। तो अब है ना, सभी इनवाइटेड हो, है ना, शादी में। अब देखो सुनो, शादी में अगर बात करूं तो ये फीमेल पार्ट होगा, यानी जो है फीमेल मंडप है। पहले के टाइम पे पता है क्या होता था? सुनना, पहले के टाइम पर ये होता था कि जो लड़के वाले होते थे, बारात लेकर के लड़की वाले के घर जाते थे। लड़के वाले कहाँ जाते थे? लड़की वाले के घर जाते थे, ठीक है। पर अब जो है केस अलग हो गया है। अब क्या हो चुकी है? लड़के वाले जो है लड़की के पास जाते हैं, लेकिन लड़की वालों ने क्या करा रखा होता है? बड़ा मंडप करा दिया होता है, या फिर अपन ने जो है हॉल वॉल ले लिए होते हैं, है ना। तो ये एक है प्रक्रिया कि लड़के वालों को कहाँ जाना होता है? लड़की के पास होता ही है ये। और वैसे भी लड़का ही जाता है लड़की के पास, प्रपोज भी करना होता है तो लड़का ही जाता है। हरी बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ये तो नेचर रूल हो चुका है अब, है ना। तो अब ये फीमेल है। क्या ये? फीमेल है। तो भाई साहब ये फीमेल जो है, इसके अंदर जो है, फीमेल हमेशा जो है अंदर रहती है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटा, समझ रहे हो बात को? तो ये लड़की कहाँ रहेगी? फीमेल, ठीक है, वो रहती है कहाँ पर? आपके फीमेल जो होगी घर में प्रेजेंट होगी, है ना, अंदर छुपी हुई रहेगी फीमेल पार्ट के अंदर, है ना। तो ये है आपके ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल, ठीक है। और ये है घूंघट उसका। और एक्चुअल में फीमेल जो है वो ये है,
एग। एक्चुअल में फीमेल क्या है? ये एग है। ये समझ पा रहे हो? ये तो ये अंडा जो है ना, ये है फीमेल एक्चुअल में, ठीक है। और इस एग के ऊपर क्या है, उसने घूंघट ओढ़ रखे, इतने बड़ा साड़ी पहन रखी है, शादी होने वाली है ना उसकी, तो ये ओव्यूल लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ओव्यूल। और फिर उसके बाद भी इस फीमेल को एक कमरे में, जब शादी होने वाली होती है तो एक अंदर ही कमरा दे देते हैं, देखा होगा तुमने, उस कमरे में उसको दे ओवरी, उस कमरे का नाम क्या है? ओवरी। ओवरी क्या है? कमरा है। ओवरी क्या है? कमरा है। तो कमरे में, ठीक है, कमरे के अंदर घूंघट ओढ़ करके जो है दुल्हन बैठी हुई है। दुल्हन का नाम है एग। एग क्या है? दुल्हन है। एग क्या है? दुल्हन है। ठीक है, समझना इस बात को। ठीक है, ये क्या है इसका? ओव्यूल क्या है इसका? कवर है, घूंघट है ना, कवर है। ठीक है, तो अब जो है सुनना ढंग से, ये एक फ्लावर है। ये क्या है? एक फ्लावर है, मान के चलो, है ना। ठीक है, और एक ये मान के चलो दूसरा फ्लावर है, या वही फ्लावर है। इसमें जो होगा ये आएगा मेल, ये मेल पार्ट है। क्या है? ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट में जो होगा, ये मेल का घर है। ये क्या है? मेल का घर है। अब मेल का घर है, ठीक है, तो इसमें से जो होगा, इसमें से जो मेल होगा पोलन ग्रेन होगा। मेल क्या होगा? पोलन ग्रेन होगा। ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो पोलन ग्रेन है, इसके अंदर जो लड़का होगा वो भी बढ़िया शेरवानी पहन के बैठा होगा, है ना। और जो होगा किसके ऊपर चढ़ जाएगा? वो घोड़े के ऊपर आएगा। ऐसे पैदल पैदल नहीं आएगा, ठीक है ना। आरी वाली इज्जत ही घट जाएगी उसकी, ठीक है। तो किस पे आएगा? कार में आएगा बड़ी सी, या फिर किस में आएगा? किसमें आएगा? या फिर बड़े से घोड़े में आएगा, बग्गी में आएगा, है ना। तो ये देखो, इसमें से क्या निकलेगा? ठीक है, वैसे मेल, मेल का घर है तो मेल होना चाहिए। मेल, मेल यानी क्या होगा? मेल, मेल यानी क्या होगा? मेल गैमीट। मेल यानी क्या होगा? मेल गैमीट। तो ये मेल गैमीट है, ठीक है। अब ये जो मेल गैमीट है किस पे चढ़ेगी? किस पे चढ़ जाएगी? ऑटो के ऊपर, या फिर कहो घोड़ी के ऊपर। तो एक घोड़ी पर आएगी। किस पर आएगी? घोड़ी पर आएगी। ये है घोड़ी। ये क्या है? घोड़ी है, ठीक है, ये घोड़ी है। तो घोड़ी जो है, घोड़ी को अपन क्या कह रहे हैं? पोलन ग्रेन। घोड़ी को ही क्या कह रहे हैं? तो पोलन ग्रेन के अंदर कौन बैठा हुआ है? पोलन ग्रेन के अंदर कौन बैठा है? मेल गैमीट। घोड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है? कौन चढ़ा हुआ है? मेल गैमीट। अब ये आएगा, आया आया। तो अब जो है ये आने के बाद, ठीक है, घोड़ क्या, एक बात बताओ कि जो है शादी जब होती है तो घोड़ी वोड़ी भी अंदर आती है? घोड़ी का भी साथ ब्याह हो जाता है कि घोड़ी बाहर ही रख देते हैं, बाहर ही पार्क कर देते हैं घोड़ी को? तो भाई साहब घोड़ी तो यहीं रह गई, घोड़ी यहीं रह गई, फीमेल के बाहर लगा दी उन्होंने। क्या लगा दी? फीमेल के घर के बाहर लगा दी, है ना। और किसको जाने दिया अंदर? मेल गैमीट को, दूल्हे को अंदर जाने दिया। जाओ और अपनी जो है दुल्हन से मिलो, जाकर के शादी वादी करो। तो ये मेल गैमीट जो होगी, ठीक है, वो जो है जाती हुई क्या इधर आएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब मेल गैमीट, ये मेल गैमीट, ठीक है, और ये एग, ये मेल गैमीट और एग, समझ पा रहे हो ये वाली बात? ये क्या है? ये मेल गैमीट और ये एग क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेल और गैमीट क्या हो जाएंगे? फ्यूज, ठीक है। और क्या बन जाएगा? जायगोट। क्या बन जाएगा? जायगोट। जायगोट कहो, ठीक है। जब भी मेल और फीमेल मिलेंगे तो क्या बनेगा? बच्चा। उस बच्चे को क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। क्या बने कहेंगे? जब भी मेल और फीमेल मिलेंगे, दूल्हा दुल्हन बनेंगे, सुहागरात है, क्या बनेगा? बच्चा बनेगा। क्या बनेगा भैया? बच्चा बनेगा। उस बच्चे को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। तो बच्चा बन गया भैया, ठीक है। क्या कहेंगे उसे? एम्ब्रियो कहेंगे, बच्चा कहेंगे। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये घोड़ा है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन पर कौन बैठी है? मेल गैमीट बैठी हुई है। तो मेल गैमीट उतर के आएगी, उतर कर आने के बाद किससे जुड़ेगी? एग से मिल जाएगी। एग जो है घूंघट में दुल्हन बैठी हुई है, काफी उसको ट्रेवल करना पड़ा है, तो मेल गैमीट जाती है फीमेल के पास। देखो यहाँ पर भी मेल गैमीट जा रही है फीमेल के पास। ये तो नेचर ने देख लिया कि हमेशा मेल को ही जाना पड़ेगा। अरे समझ में, तो मेल गैमीट किसके पास जाएगी? फीमेल के पास जा रही है, ठीक है। तो ये फीमेल गैमीट के पास गई और उसके बाद फ्यूजन हो गया इनका। क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक घर में जरूरी थोड़ी एक ही लड़की हो, और भी लड़कियां होती हैं और उनकी भी शादी होनी होती है। तो ऐसे ही जो है ये प्लेजेंटा से अटैच रहती हैं। किससे अटैच रहती हैं ये लड़कियां? तो ये तो है लड़की का घर है ना, ये पूरा का पूरा। ये क्या है? पूरा का पूरा लड़की का घर है ये, है ना। ये लड़की का घर है, तो और भी लड़कियां होंगी कि एक ही लड़की होगी? और भी लड़कियां होंगी बहुत सारी। ये रही और भी लड़कियां, है ना। और जो है ये लड़की रही, और भी बहुत सारी लड़की रहेंगी। किससे जुड़ी हुई है ये लड़कियां?
प्लेसेंटा से। किससे जुड़ी हुई है? प्लेसेंटा से। व्हाइट व्हाइट क्या है? ये प्लेसेंटा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये है प्लेसेंटा, ये क्या है? प्लेसेंटा। ये क्या है? ओव्यूल। और ये प्लेसेंटा है, ये क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल घूंघट है ना? क्या है? घूंघट है। और घूंघट के अंदर क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? अंडा बैठा हुआ है। घूंघट के अंदर लड़की बैठी हुई है। ठीक है, ये आएगा, घोड़ी बाहर पार करके खुद अकेला आएगा और जो है फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, बच्चा बनाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गई ये बात? किस किस को ये बात क्लियर है? ये पूरा का पूरा आगे तुम पढ़ोगे। तुम जब बच्चा बन जाता है ना, क्या बन जाता है? जब बच्चा बन गया, दोनों का फ्यूजन हो गया, बच्चा बन गया। बच्चा कहां पर बना, ये बताओ? दुल्हन के घर पर। सुहागरात कहाँ हुई है? दुल्हन के घर पर ही हो गई है, यहीं पर। तो यहीं पर ही बच्चा बनेगा। जब बच्चा बन जाता है तो कुछ चेंजेस आते हैं। तुमने देखा होगा, घर में नया घर ले लेते हैं, तुमने देखा होगा, होता है कि नहीं? जब बच्चा आता है तो हम क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं, बच्चे के लिए अलग से घर बनाते हैं, ये सब वो सब। तो अब चेंजेस आएंगे इसके अंदर। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। किसके अंदर आएंगे? तो देखो, ये वाला हमने ये वाला पोर्शन क्या कर दिया? अलग कर दिया। वाला पोर्शन क्या कर दिया? अलग। ये झड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। ये वाला ऊपर वाला स्टाइल झड़ जाएगा। अब काय की स्टाइल? अब हो गया। ठीक है, स्टाइल गई, ये गई, स्टिग्मा गई। ठीक है, अब ठीक है, ये स्टाइल, अब देखो स्टाइल जो है ये चली गई है ना। अब सिर्फ ये जो ओवरी होगी, क्या होगी? ये जो सिर्फ ओवरी होगी, ये ओवरी क्या बना देगी? फ्रूट बना देगी। ये क्या बना देगी? ओवरी पूरी की पूरी फ्रूट। तो ये जो कमरा था, क्या बना, पर क्या बन गया? अब फ्रूट बन गया। कमरा क्या बना के बन गया? फ्रूट बन गया। ओवरी बन गई फ्रूट। ठीक है, ओवरी क्या बन गई? फ्रूट बन गई, फ्रूट। ठीक है, समझ लो बात को? और ये जो आपका, ये जो ओव्यूल है, ठीक है, ये जो ओव्यूल है, ये क्या बन गया आगे जाके? सीड। भाई ये फ्रूट बन गया, तो फ्रूट के अंदर क्या मिलता है हमें? ये फ्रूट है अगर, तो ये फ्रूट के अंदर मिलते हैं हमें, सीड मिलती है। क्या मिलती है? सीड। तो ये क्या हो जाएगी? ओव्यूल क्या हो जाएगी? सीड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सीड। आई बात समझ में? ओव्यूल क्या बन जाएगी? सीड। और जो है, मुझे एक बात बताओ, अगर ओव्यूल सीड बन गई, ओव्यूल क्या बन गई? सीड बन गई। ये जो ओव्यूल था, ये सीड बन गई है। तो मुझे एक बात बताओ, बच्चा कहां पर होगा? बच्चा कहां पर है? सीड के अंदर। समझ रहे हो बात को? जैसे ये जो समझना, ये क्या है? यहीं पर ही हुआ, यही इस जगह पर ही मेल और फीमेल का फ्यूजन हुआ था। देखो, ये मेल इधर आया था ओव्यूल के अंदर, फीमेल ओव्यूल के अंदर ही बैठी थी। तो यहीं पर ही क्या हुआ था? फ्यूजन हुआ था। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चा भी कहां पर बैठा होगा? सीड के अंदर। बच्चा भी कहां होगा? एम्ब्रियो भी कहां होगा? सीड के अंदर। एम्ब्रियो कहां होगा? एम्ब्रियो होगा सीड के अंदर। एम्ब्रियो होगा सीड के अंदर। समझ पा रहे हो? समझ लो बात को? बच्चा कहां होगा? सीड के अंदर। ये सीड के अंदर बच्चा होता है। तो अगर तुम किसी की सीड खा रहे हो, ठीक है, अगर किसी का तुम ओव्यूल खा रहे हो, किसी का सीड खा रहे हो, एक ही बात है, ओव्यूल या सीड एक ही बात है। तो इसका मतलब तुम किसी का बच्चा खा रहे हो। तो तुम लोग भी पापी हो, तुम लोग भी नॉन वेज हो। आ रही बात समझ में? किसी की तुम सीड खा रहे हो, यानी क्या खा रहे हो? किसी का बच्चा खा रहे हो। और जरूर वो बच्चा किसका है? किसका है वो बच्चा? प्लांट का बच्चा है। वो किसका बच्चा है? प्लांट का। आ रही बात समझ में? तो यू आर ऑल्सो नॉन वेज। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये मत कहना आई एम प्योर वेज। आ रही है ना? ठीक है भाई, क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तो सीड के अंदर ही एम्ब्रियो रहता है। ठीक है, ओवरी फ्लूइड में बन गई, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलो अब सुनो ढंग से। ये पूरा का पूरा मैंने पार्ट आपको समझा दिया। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। किसके अंदर? आपकी ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये क्या है? 3 पार्ट है। ये बात ध्यान फीमेल रखना। किसके? फीमेल के 3 पार्ट हैं। किसके? फीमेल के। वेरी गुड। ठीक है, फीमेल अब सुनना ढंग से। अब ढंग से सुनना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है? मैंने एक बात और बताई थी। ठीक है, मैंने बताया था पॉली। क्या बताया था? पॉली। पॉलीकार्पर और सिनकार्पस, है ना? इधर देखो, पॉली क्या होगा? पॉली क्या होगा? पॉली मतलब, ठीक है, अब इसमें देखना, अब फ्री अगर हम बात करें, देखो वहां पॉली जो होता है, पॉली का मतलब भी फ्री होता है। ठीक है, और जो है ये वर्ड यूज किसके लिए यूज करते हैं? पॉली, मोर देन 2। ठीक है, लेकिन ये पॉली किसके लिए यूज करते हैं वर्ड? एक अपन यूज करते हैं अपना पेटल के लिए, याद है? पेटल के लिए पॉली यूज किया था, सेपल के लिए पॉली यूज किया था,
और एंडोशियम के लिए भी पॉली यूज किया था। एंडोशियम के लिए भी क्या यूज किया था? पॉली यूज किया था। पॉली अगर सेपल्स, अगर ये सेपल्स हैं, ये सेपल्स हैं, अगर ये फ्री हैं, अगर ये क्या है, ये फ्री है, चुपके तो नहीं है ना, तो ये कहलाए जाएंगे पॉली पेटल, पॉली सेपल, पॉली एंडोशियम, है ना, या पॉली एंडस, है ना। और ये तो लेकिन हम है ना पॉली वर्ड किसके लिए यूज नहीं करेंगे? गायनोशियम के लिए। पॉली वर्ड किसके लिए यूज नहीं करेंगे? गायनेशियम के लिए। पॉली की जगह आएगा यहाँ पर एपो। क्या हो जाएगा? पॉली के लिए वर्ड क्या आएगा यहाँ पर? एपो। पॉली की जगह यहाँ पर एपो ले लिया। एपो वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा? गायनोशियम के लिए। किसके लिए? गायनेशियम के लिए। समझ लो बात को। गायनोशियम के लिए वर्ड यूज किया जाएगा या फीमेल पार्ट के लिए? किसके लिए? फीमेल पार्ट के लिए यूज किया जाएगा एपो वर्ड। एपो वर्ड क्या हो जाएगा? फ्री। एपो मतलब फ्री है ये, ठीक है। और सिन मतलब, सिन मतलब फ्यूज। सिन मतलब फ्यूज। कठिन चीज है लेकिन समझना, सिंपल सी बात है, ज्यादा नहीं। देखो अगर ये ओवरी है, ये ठीक है, ये क्या है? ये ओवरी है, ठीक है। अब अगर ये जो ओवरी है, समझना, अगर ये फ्री है, ये क्या है? ये देखो यहाँ पर ये फ्री है, ठीक है। ये क्या है? ये फ्री है, ये ठीक है, जुड़ी नहीं है ये अभी, ये फ्री है ये, ठीक है। और सिन में क्या होगा? बिल्कुल एक एक हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? ये एक हो जाएंगी, ठीक है। कुछ ऐसी भी होती है ना फीमेल की, हम तो दहेज के साथ जाएंगे, हम भी चलेंगे, अपनी बहन को भी ले जाएंगे, तो वही वाला केस है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएगी, एक के ऊपर एक ऐसे फ्यूज हो जाएगी। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो ये फ्यूज हो गई, तो इसे कहेंगे सिन कार्पस। क्या कहेंगे इसे? ऐसे एपोकार्पस, ठीक है। कार्पस मतलब क्या होता है? कार्पस मतलब, ठीक है, कार्पस मतलब कार्पल, है ना, ठीक है। कार्पल यानी क्या होता है? इधर देखो, इधर देखो, सुनो, एपोकार्पस और सुन सिन कार्पस, देखना इधर देखो, बता रहा हूँ, इधर देखो, ठीक है। तो मुझे अभी आप ये बताओ, इधर देखो, एपो का मतलब क्या होता है? एपो का मतलब क्या होता है? एपो का मतलब फ्री। तो ये क्या है? ये फ्री है। एक को अपन क्या कहते हैं, याद नहीं है? मैंने तुम बताया था, दो दो लड़कियों के दो तीन नाम होते हैं। कार्पल भी होता है लड़की का, इसी का नाम रिप्रोडक्टिव पार्ट का, और पिस्टिल भी होता है। याद है? तो हम कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? कार्पल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक दूसरे से फ्री है, ये एकदम तो नहीं मिली, ठीक है, फ्री है अभी, तो क्या यूज करेंगे? एपो कार्पल, ठीक है। एपो कार्पल या फिर एपो कार्पस, क्या कहेंगे? एपो कार्पस, एपो कार्पस, ठीक है। तो ये क्या है? एपो यानी फ्री, और कार्पस यानी कार्पल। तो यहाँ पर कार्पल क्या है? फ्री है। यहाँ पर क्या है? कार्पल फ्री है। लेकिन यहाँ पर देखो, एक जिसमें दो जान हो गए, है ना, तो ये क्या होगा? यहाँ पर फ्यूज हो चुके हैं। फ्यूज के लिए वर्ड यूज क्या करते हैं? सिन। सिन कार्पस, ठीक है। सिन मतलब फ्यूज, सिन मतलब फ्यूज, और कार्पल मतलब, कार्पस मतलब कार्पल। आई बात समझ में? तो ये वर्ड यूज करोगे, एपोकार्पस और सिन कार्पस। कार्पस तो कार्पल याद आ ही जाएगा। एपो याद रख लो, एपो मतलब क्या होता है? फ्री, और सिन मतलब क्या होता है? फ्यूज, ठीक है। सिन मतलब फ्यूज, एपो मतलब फ्री, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, समझ में आया? तो ये एपोकार्पस यानी फ्री कार्पल, और सिन कार्पस यानी फ्यूज्ड कार्पल। फ्री कार्पस कहाँ में मिलती है? लोटस और रोज में। इसमें रोटस और रोज में, ठीक है। तो ये जो जितने भी फ्लावर होते हैं, ठीक है, लोटस हुआ, रोज हुआ, इनमें क्या मिलता है? कार्पल फ्री मिलता है। क्या मिलता है? फ्री मिल रहा है। जबकि ये जो हुआ टोमेटो, ठीक है, मस्टर्ड, ये इनमें क्या मिलता है? कार्पल फ्यूज मिलता है। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है, टोमेटो फ्रूट है या वेजिटेबल है? ये बताओ, है? टोमेटो फ्रूट है या वेजिटेबल? फ्रूट है सर। फ्रूट है। टमाटर क्या है? फ्रूट है। ये बात ध्यान में रखना, टोमेटो इज अ फ्रूट, ठीक है, नॉट अ वेजिटेबल। हाँ, उसको वेजिटेबल के साथ तुम लोग यूज करते हो, लेकिन है ये फ्रूट। ये बात ध्यान में रखना भाई, टोमेटो इज अ फ्रूट, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, मैंने आपको एक क्या बात बताई थी कि ये जो ओवरी होती है, ठीक है, ये क्या होती है? जो ये ओवरी होती है, इसको अपन क्या करते हैं, बस ये आखिरी पार्ट मैं बजा करके फिर छुट्टी कर रहा हूँ। इधर देखो, ये ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर मैंने तुम्हें बताया था, ये यहाँ पर जो है, एक यहाँ पर रहती है लड़की घूंघट ओढ़ करके,
है ना। एक यहाँ पर लड़की रहती है घूंघट ओढ़ करके, है ना, और जो है एक ऐसे लड़की रहती है घूंघट ओढ़ करके, है ना। ये जो डंडा होता है, ठीक है, जिनसे लड़कियों को बांध दिया जाता है, बाहर नहीं निकलना, बात हो गई बहुत, है ना। तो ये क्या कहलाया जाता है डंडे को, इस डंडे को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। आई बात समझ में, क्लियर है। और ये वाला क्या है, ये ओव्यूल है। ये क्या है, ये ओव्यूल है। ये क्या है, ओव्यूल। ये क्या है, प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्या है पूरी, ये पूरी की पूरी चीज क्या है, ये ओवरी। ये क्या चीज है पूरी की पूरी, ओवरी। तो ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और ये वाला क्या है, वाला प्लेसेंटा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा ओव्यूल है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये बात ध्यान रखना। देखो बस, अब इधर देख लो बस। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, ध्यान से सुनना। देखो हमने क्या किया, हमें पता है ये प्लेसेंटा है, डंडा है ये, इस डंडे से इनको लड़कियों को बांध दिया है। ठीक है, ये डंडे घूम, है ना। तो ये जो है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, ओव्यूल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ओव्यूल कह रहे हैं। ठीक है, ओव्यूल के अंदर मेल फीमेल गैमीट वगैरह है ना। अब समझना इसको कि ये ओव्यूल, अब देखो इसको अपन देखेंगे कैसे अरेंज है ओव्यूल। क्योंकि देखो ये घर है, घर में लड़कियां जरूरी नहीं है ऐसे हो, ये लड़की जो है अलग अलग तरीके से अरेंज होगी। कुछ लड़कियां जो है घर के कोने में अपना रूम ले लेंगी। कुछ लड़कियां जो है, ये घर का घर है ना, ये वाला ये ओवरी, ये ओवरी क्या है, घर है। ये क्या है, ये घर। तो घर में लड़कियां जो होंगी, जरूरी नहीं है, कुछ लोग जो आगे का रूम भी प्रेफर करती, ज्यादातर लड़कियां पीछे का रूम प्रेफर करती हैं, कुछ इधर का रूम, कोई इधर का रूम। तो आप अरेंजमेंट देखेंगे किसका, ओव्यूल का। ओव्यूल का अरेंजमेंट देखेंगे किस पर, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो घर में ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा घर भरा रहता है, खाली जगह भी होती है। घर में क्या होती है, खाली जगह भी होती है। खाली जगह को अपन क्या कहते हैं, ये खाली जगह को अपन क्या कहेंगे, लोक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे, खाली जगह को, खाली जगह को क्या कहेंगे, लोक्यूल। समझ पा रहे हो ये बात। ये लड़की का घर ओवरी, लड़के का घर ओवरी। लड़की के घर जो है उसमें लड़की है, ये क्या है, ये लड़कियां हैं। लड़कियां अरेंज होंगी, क्या होंगी, लड़कियां अरेंज होंगी किस पर, प्लेसेंटा पर। इसे कहेंगे प्लेसेंटेशन। क्या कहेंगे, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना, प्लेसेंटा के थ्रू इनको साड़ी, इनकी जो साड़ी थी ना घूंघट, साड़ी से इनको बांध दिया डंडे से। ऐसे इमेजिन करो, ये डंडा है बीच का, उनको बांध दिया है किसको, लड़कियों को। ठीक है, बाहर नहीं जाओगी तो मैं से, किससे, प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा पे इन ओव्यूल की अरेंजमेंट ही, प्लेसेंटा पर इन ओव्यूल के अरेंजमेंट ही को ही क्या कहेंगे अपन, प्रेजेंटेशन। क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये है प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ लड़की ऑन प्लेसेंटा, डंडा, है ना, डंडे के बीच, इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी। समझ पा रहे हो ये बात को, ये क्या है, डंडा है। ठीक है, इस डंडे से लड़कियां बांधी है अपन ने। ठीक है, ये लड़कियां है ना, ठीक है, जिन्होंने घूंघट उड़ा हुआ है। ठीक है, अपन ने बांध दी है, आ रही बात समझ में। ठीक है, और अलग अलग रखी है अपन ने, नहीं तो ये आपस में बातचीत करेंगी, है ना। तो अलग अलग रखी हुई है ये अपन ने। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट ही अपन क्या कह रहे हैं, इसको ही अपन क्या कह रहे हैं, प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मैं जब इसको बीच से ऐसे काटूंगा ना, ऐसे सुनना ढंग से, मैं इसको ऐसे बीच से ऐसे काटूंगा, ऐसे ऐसे बीच से काटूंगा। ठीक है, क्लियर है, इसको ऐसे बीच से काट दूंगा, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। देखो मैंने बीच से इसको काटा और मैंने ऊपर से देखा, इसको काटा और मैंने क्या देखा, ऊपर से देखा, तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा। समझ लो बात को। मैंने ओवरी जो थी ये पूरी की पूरी ऐसे ओवरी थी ये पूरी की पूरी। समझ पा रहे हो ये, ऐसे समझ पा रहे हो, ये ओवरी थी पूरी की पूरी ना। इसके ऊपर भी है, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा। ये बीच का हिस्सा है, ये क्या है, ये बीच का हिस्सा है। ठीक है, ओवरी के बीच का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ये क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। ये क्या होगा इधर, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा पर, ठीक है, समझ रहे हो। ये देखो, ये ऐसा इमेजिन करो कि मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ पर एक मैं आदमी रख दिया मैंने, तो घर को ऊपर छत से देख रहा है। किससे देख रहा है, घर को। ये घर है ना पूरा का पूरा, तो ये घर को छत से देख रहा है ऊपर से, ऐसे घूर घूर के, डाकू टाइप का आदमी है ये। ठीक है, तो ये डाकू टाइप का आदमी है और ये घर को देख रहा है ना, लड़कियों को देख रहा है। ये लड़कियां आई है ना, प्लेसेंटा से बंधी हुई है ना, तो इन लड़कियों को देख रहा है ऊपर से छत से, तो उसको ये नजारा दिख रहा है कुछ, ये नजारा दिख रहा है। ठीक है, तो उसको जो एक डंडा तो एक उसको एक पॉइंट दिखेगा,
डंडा क्या दिखेगा उसको, एक पूरा लंबा डंडा है, ये पूरा का पूरा लंबा डंडा है, लेकिन उसको क्या दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। और लड़कियां जो है भगती हुई नजर आ रही हैं, बंधी हुई जो थी लड़कियां ऐसे भगती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको नजर आएगा, ठीक है, समझ में आया। सुनो देखो, टाइप्स आपको मैं याद हो जाएंगे, सबकी मैं ट्रिक दे दूंगा कि किस कैसा किस में होता है, ठीक है। तो देखो जैसे मटर है, समझना इस बात को, ये मटर का ये एक दाना है, सीड है, यानी ये एक्चुअल में क्या है, ये ओव्यूल है, क्या है ये, और आगे जाके ओव्यूल। ये सीड है, ये क्या है आगे जाके सीड। सुनना इधर देखो, तो ये जो है किससे चुप, ये क्या है, एक तो मैंने क्या बोला, ये जो है ये इसका प्लेजेंटा है, ये क्या इसका, और ये इसके जो है ओव्यूल है, जो कि सीड बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, सीड। मैंने तुम्हें बताया था ओव्यूल क्या बनता है, सीड बनाता है। ये पूरा का पूरा एक तरीके से फ्रूट है, एक तरीके से क्या है ये, समझ रहे हो बात को, तो ये एक फ्रूट है, ये है ना। तो इस फ्रूट में अगर मैं बात करूं तो क्या दिख रहा है आपको, ओव्यूल दिख रहा है और प्लेजेंटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ओव्यूल और प्लेजेंटा। प्लेजेंटा मार्जिन पर है, प्लेजेंटा क्या है, मार्जिन पर दिख रहा है, प्लेजेंटा मार्जिन पर दिख रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसका नाम होगा मार्जिनल, इसका नाम क्या होगा, आज यहाँ पर मिलेगी पी के अंदर। तो ये वाला, ये जो डंडा है ये प्लेजेंटा है, और ये जो है ये कौन क्या है, ओव्यूल है, समझ में आया। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहाँ मिलती है, पी के अंदर, पी यानी मटर, मटर के अंदर क्या मिलती है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, क्योंकि मार्जिन में प्रेजेंट है प्लेसेंटा, कहां पर प्रेजेंट है, मार्जिन पर, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लेसेंटा बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, बीच में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर लोक्यूल्स है, क्या है यहाँ पर, खाली जगह मैंने बताई थी, याद करो मैंने तुम्हें बताई थी कि ओवरी की तरफ खाली जगह होती है, क्या होती है, खाली जगह होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, लोक्यूल, क्या कहते हैं, लोक्यूल। इसमें कितने लोक्यूल दिख रहे हैं, 3 लोक्यूल, 1 2 और ये 3, तो ये 3 लोक्यूल होंगे ये, ठीक है, 1 2 और ये 3, ये खाली खाली जगह दिख रही है, खाली खाली 3 खाली जगह है ये, तो 3 लोक्यूल है, कितने लोक्यूल है, 3 लोक्यूल है, तो ये 3 लोक्यूल हो गए, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। और इसमें जो आपको ओव्यूल दिखेगा, कहां पर दिखेगा, इस तरीके से ओव्यूल दिख जाएगा, कैसा, इस तरीके से, ठीक है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ, ये बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, ये प्लेसेंटा, बीच में क्या है ये प्लेसेंटा, और ये क्या है, ये क्या है वाला, ओव्यूल है, ये क्या है, ओव्यूल है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये है एक्साइल प्लेसेंटेशन, क्या है ये, एक्साइल, बीच में प्लेसेंटा, बाकी चारों तरफ क्या है, ओव्यूल है उसकी, ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है कि जो ओव्यूल है, बाहर में ये दुनिया, ओव्यूल जो है किससे जुड़ गए जाकर के, किससे जुड़ गए, इनर वॉल से, किसकी, ओवरी की, ये आउटर वॉल है ओवरी की, ये क्या है, ये आउटर वॉल, ये क्या है, इनर वॉल, ये क्या है, किसकी, ओवरी की, किसकी, ओवरी की। और ओव्यूल जो हो गए डायरेक्ट किससे चिपक गए जाकर के, ठीक है, डायरेक्ट किससे जुड़ गए, कॉर्नर से, किसके, वॉल से जुड़ गए, इनर वॉल से, किससे, इनर वॉल से कौन जुड़ गए, ओव्यूल जुड़ गए, इनर वॉल से, ये इनर वॉल है ना, इनर वॉल से ओव्यूल जुड़ गए, तो उसे कहेंगे पैराइटल प्रेजेंटेशन, क्या कहेंगे, पैराइटल प्रेजेंटेशन। इसमें इनर वॉल से जुड़ जाएंगे ओवरी की, किसकी, इनर वॉल से जोड़ी ओवरी की। पी फॉर पैराइटल, पी फॉर पेरीफेरी, पी फॉर पैराइटल, पी फॉर, तो पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी मतलब बिल्कुल बाउंड्री पे, पेरीफेरी मतलब, तो देखो बाउंड्री पे कौन जुड़ा हुआ है, बाउंड्री पर कौन जुड़ा हुआ है, ओव्यूल, तो उसे क्या कहेंगे, पैराइटल प्रेजेंटेशन। ऐसा किसमें होगा, मस्टर्ड और आर्जीमोन में, किसमें होगा, मस्टर्ड और आर्जीमोन में, जहां पर ओव्यूल जो होंगे बिल्कुल कौन, ऐसा है कि लड़कियां बिल्कुल जाकर के कोने पे चिपक गई हैं, कहां चिपक चुकी हैं, कोने पर, बिल्कुल घर के कोने में जाकर के दीवार पर चिपक गई हैं, घर के कोने पर दीवार पे जाकर के ऐसे चिपक गई, ठीक है। तो ये वाला प्रेजेंटेशन पैराइटल प्रेजेंटेशन कहलाएगा, क्लियर है, समझ में आया। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये वाला प्रेजेंटेशन देख रहे हो, यहाँ पर प्रेजेंट, ये वाला प्रेजेंटेशन देख रहे हो, इसमें सब कुछ सेंटर पे आ गई है लड़कियां, कहाँ आ गई है, लड़कियों ने सेंटर में आकर एक घेरा बना लिया, क्या बना लिया है, घेरा बना लिया, तो ये कहलाई जाएगी फ्री सेंट्रल, ये क्या कहलाया जाएगा, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। आई बात समझ में। और तुमने ऐसा कभी देखा है कि ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, और ओवरी ने क्या किया, ये बेस है ओवरी का, क्या ये, तो बेस से जाकर के एक प्लेसेंटा निकला, और ये ओव्यूल यहाँ पर जुड़ गया, एक ओव्यूल, कितना, एक कितना ओव्यूल, एक ओव्यूल, उसे कहेंगे बेसल, बेसल मतलब
बेसल मतलब बेस पर, बेसल मतलब किसके बेस पर, ओवरी के बेस पर, किस पर, ओवरी के बेस पर जाके जुड़ गई तो ये हो जाएगी बेसल। क्या हो जाएगी बेटा ये, बेसल प्रेजेंटेशन। समझ पा रहे हो ये बात। तो ये अगर बेसल क्या कहा जाएगा, अगर बेस पर जुड़ गई तो बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर सेंटर में जुड़ गई तो फ्री सेंट्रल। सारी लड़कियां आई और सेंटर में जुड़ गई, घेरा बना लिया तो फ्री सेंट्रल। अगर एक लड़की बेस पे जाके जुड़ गई, इकलौती लड़की है, ठीक है, उसको बड़ा प्यार पोषण से बेस पर जोड़ के रखेंगे एक अलग से, तो बेसल कहलाएगी। अगर वो पेरीफेरी पे जुड़ेगी तो क्या कहलाई जाएगी, पैराइटल। पेरीफेरी पे जुड़ेगी तो पैराइटल। आई बात समझ में। और मार्जिनल किस पे, मार्जिन पर जुड़ेगी अगर, तो वो क्या कहलाई जाएगी, मार्जिनल। क्या कहलाई जाएगी, मार्जिनल कहलाई जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ आया। तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। अगर आप इसको देखोगे, देखो ये मार्जिन पर प्लेसेंटा है तो ये लाएगी मार्जिनल। क्या कहलाई जाएगी, मार्जिनल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्साइल में क्या है कि यहाँ पर क्या है, मल्टी लोक्यूलर ओवरी है। क्या है यहाँ पर, एक से ज्यादा लोक्यूल है। यहाँ पर देखोगे तो एक से ज्यादा लोक्यूल नहीं है, यहाँ पर कोई वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है। समझ पा रहे हो। तो ये एक्सिस पर है, ऐसे एक्सिस पर प्लेसेंटा डले हुए हैं। क्या डले हुए हैं, ऐसे एक्सिस पर प्लेसेंटा डले हुए हैं। यहाँ पर बीच में भी प्लेसेंटा है ना, तो ये कहलाई जाएगी एक्सियल। क्या कहलाई जाएगी, एक्सियल, ठीक है। और जो अगर सेंटर पे मिले, सिर्फ किस पे मिले, और बीच में कोई एक्सेस वगैरह नहीं है, बीच में क्या नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, तो ये क्या कहलाए जाएंगे, फ्री सेंट्रल। फ्री है ये, क्या है ये, फ्री सेंट्रल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, फ्री सेंट्रल कहलाएंगे, ठीक है। और अगर पेरीफेरी पे जुड़ जाएंगे, लड़की जो दुल्हने हैं वो पेरीफेरी में चली जाएंगी जो आकर के, तो क्या कहलाया जाएगा, पैराइटल। क्या कहलाया जाएगा, पैराइटल। ये हो जाएगा पैराइटल, ठीक है। और अगर बेस पर जो है, बेस पर, ओवरी के बेस पर एक ओव्यूल निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे, बेसल। क्या कहेंगे, बेसल। इससे ज्यादा अच्छा डायग्राम ये है, समझ लो बात को। ये बेस है लड़की, ये क्या है, घर का बेस है, ये घर का क्या है, ये बेस है। बेस से एक प्लेसेंटा निकला, बेस से क्या निकला, प्लेसेंटा निकला, और जो है डायरेक्ट किससे जुड़ गया, इससे ओव्यूल से जाकर के जुड़ गया, ये लड़की से जुड़ गया, तो ये हो गया बेसल। ये क्या हो गया। और यहाँ पर अगर हो तो, अगर लड़की यहाँ पर चली जाए तो क्या कहलाया जाएगा, पैराइटल, पेरीफेरी। समझ में आया। अगर लड़की अंदर चली जाएंगी तो क्या कहलाया जाएगा, पैराइटल। समझ में आया, समझ रहे हो। और अगर ये सेंटर पे आ जाए सारी लड़कियां, 4-5 जितनी भी हैं, तो फ्री सेंटर। क्या कहलाई जाएंगी, फ्री सेंटर। और अगर ये मार्जिन पर आ जाए तो मार्जिनल। आई बात समझ में। और ये एक्सिस वैक्सिस बनी रहे यहाँ पर ऐसे, एक्सिस 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 बनी रहे ऐसी, है ना, तो वो क्या कहलाया जाएगा, एक्सियल। क्या कहलाया जाएगा, एक्सियल। समझ में आ गया, क्लियर है।